हाँ तो दोस्तों, आज फिर नए ट्रिगोनोमेट्री को जो हमने शुरुआत करने के लिए बोले थे, कुछ फार्मूला का और लिखवाएंगे फिलहाल, लेकिन नए सिरे से मैं ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर को की ओर जा रहे हैं। थ्योरीज़ का जो क्या होता है, इसका जीके पोर्शन का है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और आपका सबसे सर्वप्रथम काम करना है कि माँ गायत्री परिवार स्टडी को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। और ये हमारे माँ गायत्री परिवार स्टडी में हमारे परिवार से जुड़े हम सब एक हैं। हमारे सनातन धर्म या भी कोई भी है, जैसे हमारे व्यक्ति हों, सब हमारे माँ गायत्री परिवार के लोग सभी लोग जुड़े। और ये कुर्था गायत्री शक्तिपीठ से ये लाइव जा रहा है क्लास। और यहाँ माता वेद माता गायत्री, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ दुर्गा भवानी। और गुरु जी हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी हैं, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, कृष्ण वासुदेवाय नमः। इनकी कृपा से और गुरु जी का कहना है कि हर घर शिक्षा से अवगत करा देना है और नया युग का निर्माण हो। यही विचार क्रांति अभियान चल रहा है शुरू, और युग का निर्माण होकर रहेगा। तो उसका माध्यम मैं बना हूँ। बड़ा सौभाग्य की बात है कि माता की कृपा से मुझे ये मौका मिला है कि मैं बच्चों तक इस शिक्षा को पहुँचा दूँ। यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, और प्लस में ऑफलाइन भी यहाँ पर क्लास चल रहा है। और यही बात है कि ये ऑनलाइन क्लास में आपको कंपटीशन का क्लास हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, ऑल सब्जेक्ट आपको ये पढ़ाया जाएगा, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ पर आपको कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, जो बाल्य पाठशाला के अंतर्गत आते हैं। और कैसे संस्कार क्या होता है इसके बारे में सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह से माता पिता से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बड़ों से बात करना चाहिए, ये सारा चीज़ को आपको बताया जाता है। तो हम चलेंगे, ज़्यादा देर समय न लेंगे, और हम लोग जिस तरह से डेली माता का मंत्र का उच्चारण करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग शुरू करेंगे। हाँ तो बाबू, आप लोग सीधे अपना जैसे बैठे हैं उस तरह से अपने गोद में अपना दोनों हाथ को रखेंगे, कमर को सीधी करेंगे, और एक स्वर में एक बार ही माँ गायत्री का मंत्र का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे घर से गन कर रहेंगे, और ऐसे अपने फेस के ओर भाप लेंगे, और धरती माँ को प्रणाम करेंगे। जिस धरती पर हम लोग टिके हुए हैं, जिस पर खड़े हैं, इन माँ को प्रणाम करेंगे। चलिए, वेद माता गायत्री की जय। अब आगे क्यों चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को हमने बताया था, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस त्रिकोणमिति कैसे बना था? त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों के मिलने से ही बना था ये त्रिकोणमिति। और ठीक इसके बारे में आज हम जीके पोर्शन वाला जो इसमें सवाल है उसको हम बता रहा हूँ। तो मैं बताया था कि 0 से चलूँगा, 0 से ही चल रहा हूँ। और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला डिस्कस कर दिया हूँ मैं, और 11th-12th लेवल का मैं फॉर्मूला, तो मैं उस कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। और चलिए, आज हम लोग जीके पोर्शन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पहले तो हमें बता देते हैं कि देखिए, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड को ये ना समझे कि डिजिटल बोर्ड से एक कम पढ़ाया जाता है। डिजिटल बोर्ड आप जानते हैं, ये आपको व्हाइट बोर्ड है, ये स्केच पेन के द्वारा लिखा जाता है। इसलिए थोड़ा सा पहले ही हम बता दे रहे हैं कि क्वालिटी को बढ़ा करके आप लोग देख लें, क्योंकि आजकल की डेट में वाईफाई की ज़माना है। तो आप लोग डाउनलोड करके देख लें, और इसको शेयर ज़रूर करें, हर भाइयों के पास शेयर कर दें, जो भी पढ़ने वाले हैं व्यक्ति उनको पास भी कर दीजिए, और जो शिक्षा से अवगत नहीं है उनको अवगत करा दें, मैं यही कहूँगा। और देखिए, इसको क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे, अच्छे से दिखेगा। और चलिए, इसको त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन कहता है। मैंने कहता है कि भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ये त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है। तो भुजाएं और कोण, आप लोग जानते हैं कि भुजा जो कहते हैं, जैसे कि आप एक एंगल ले लिए, देखिए एक सीधी रेखा में ही हो गया, लंबवत इस तरह से, इसको अगर ऐसे जोड़ देंगे, ये आपको हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बता दिए है ना कि ये बाबू, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है ना, और ये 90 डिग्री के कोण है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये सारा चीज़ बताया हुआ है ना। तो इसमें ये कोण है ना, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। अब देखिए, जैसे कि एक क्या होता है, ये एक मान लीजिए कि ये एक आयत है, ठीक, सपोर्टेड। तो इसको क्या है, आमने सामने की भुजा इक्वल है ना।
तो ये सब आपको इसी में देखिए, इस भुजा का है, ये शीर्ष को है, जैसे कि ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है। तो ये तीनों कोण का मान जो है आपको, मान लीजिए इसको हम ए दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं और इसको सी, तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और जब अगर ई 90 हो गया तो ई जरूर कुछ न कुछ होगा, यानी कि अगर ई 90 हो गया तो 45, तो ये भी 45 होगा। तो जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार देगा क्वेश्चन, आपको ये दे देगा कि मान लिया जाए कि लम आपको 4 है तो बेस आपको मतलब कि दे दिया है 3, ई कितना होगा इसको निकालने के लिए दे दिया है, सपोर्ट में क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, फिलहाल हम चलेंगे आगे की ओर। तो आगे बताता है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता था। प्राचीन काल में जो है, प्राचीन कहने का मतलब कि पुराने समय में जो है ये कार्यकाल जो चलता था त्रिकोणमिति का, मिस्र और बेबीलोन शहर में चलता था, मिस्र एवं बेबीलोन शहर में चलता था। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपको जीके पोर्शन से पहले बता रहा हूँ, ये 0 लेवल से चल रहा है, ठीक है। तो प्राचीन काल कहने का मतलब कि जो पुराने है ना, जो सबसे पुराना हो गया, बीत गया है समय, है ना, तो उसी समय से जो है मिस्र एवं बेबीलोन से ये मिलता है ना। आगे चलेंगे, खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से क्या करते थे, खगोलविद जो थे वो पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी, यानी कि तारों के और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने में करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। तो क्या कहता है कि खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे, ठीक है। ये कौन करते थे, खगोलविद लोग करते थे, ठीक है। आगे देखिए, और आज भी, आज की डेट में देखिएगा, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। क्या है, संकल्पनाओं पर आधारित, ये सब त्रिकोणमिति पर ही आधारित हैं। लेट क्यों कर दिए जी बाबू कुंदन, बैठिए, आप लोग का आदत नहीं छूटेगा, लेट वाला कहानी है ना, पहले से आइए कीजिए। चल देखिए, ये आपको हम ये भी बताते हैं, ये सारा चीज़ जो फैक्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही है, टोटल एनसीईआरटी बुक से ही है, एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो किया है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। और एडवांस बुक को मिला करके ही सारा ऐड करके इसमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कि आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय श्रृंखलाओं पर आधारित है, इसी पर मतलब कि टिका हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है कि साइंस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने किया था। क्या किया था, आर्यभट्ट ने किया था, वो भी किस पुस्तक में, आर्यभट्टम नामक पुस्तक जो था उसमें किए थे। किसमें किए थे, आर्यभट्टम नामक पुस्तक, उसमें किए थे, साइंस शब्द का प्रयोग किए थे, इन्हें सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। आपको पता है कि शून्य का सिद्धांत भी दिए थे, आर्यभट्ट ने ही दिए थे, आर्यभट्ट ने ही सिद्धांत दिए थे शून्य का सिद्धांत, यानी 0 का, ठीक है, आर्यभट्ट ने, वो गणितज्ञ भी थे, ठीक है। अच्छा, त्रिकोणमिति का जनक कौन है, हिप्पार्क्स। कौन है, हिप्पार्क्स। त्रिकोणमिति का जनक कौन है बाबू, हिप्पार्क्स। त्रिकोणमिति का जनक लिखवाएं कहीं पे, नहीं लिखवाएं, लिखवा दे रहा हूं। तो देखेंगे यहां पर ऐड कर लेंगे, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति का जनक या पिता, ठीक है, जनक या पिता हिप्पार्क्स है। कौन है जी, हिप्पार्क्स, हिप्पार्क्स, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ये हो गया। हाँ, साइंस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्ट में मिलता है। किससे मिलता है बाबू, आर्यभट्ट में। यही साइन है जो है जया कहते हैं इसी को, यही साइन कॉस टेन, ये सब साइन के बाद आपको कॉस कब आता है, कॉस आता है, ये भी आगे वीडियो में बताएंगे, पहले इतना क्लियर करने दीजिए। तो देखिए, साइंस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है, ठीक है। किसे मिलता है, आर्यभट्टियम पुस्तक है, जो किनके द्वारा लिखा गया था, आर्यभट्ट द्वारा। अब पता है आपको, आर्यभट्ट जो आप लोग लिखते हैं उसमें देखिए आर्यभट्ट अलग होता है, ठीक है। पहले इसको हम हाँ, पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपको बताया था कि शून्य का सिद्धांत किसने दिया है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नहीं दिया है। और देखिए, पाई का मान भी इन्होंने ही बताया था 3.1416। क्यों बताए थे, 3.1416 आर्यभट्ट ने ही बताए थे। पाई का जो मान है आर्यभट्ट ने बताया था 3.1416। आगे देखेंगे, आर्यभट्ट का हिंदी का अर्थ होता है, आर्यभट्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, तो आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। देखिए, एक आर्यभट्ट आप लोग ऐसे लिखते हैं, आर्य भ एक ट नीचे लगाते हैं ना, तो ये नहीं, ये नहीं, आप ऐसे लिखे, ऐसे थे, आर्य भट्ट का लिख, खाली आर्य भट्ट। तो देखिए, भट्ट शब्द का वास्तविक अर्थ है, भट्ट शब्द का वास्तविक है योद्धा, सैनिक, समझिए, योद्धा और सैनिक।
समझ गए। भट्ट का परंपरागत अर्थों का कि यानी कि भाट, भाट यानी पंडित ब्राह्मण, क्या जी, भाट यानी पंडित ब्राह्मण, भाट यानी पंडित ब्राह्मण, भाट यानी पंडित ब्राह्मण, समझ रहे, भाट यानी क्या होगा बाबू, पंडित ब्राह्मण। तो आपको पता चलेगा कि आर्यभट्ट क्या है, आर्यभट्ट भट्ट का हिंदी क्या होता है, भट्ट। अब भट्ट में जैसे कि क्या होता है कि पंडित और ब्राह्मण, क्या होता है, पंडित और ब्राह्मण, ठीक ना। अब चलेंगे, पाई का भी बता ही दी, ये भी क्लियर हो गया, और कुछ छूटा है। हाँ देखिए, आर्यभट्टियम पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। आर्यभट्टियम पुस्तक का अनुवाद जो है क्या किया था, अरबी भाषा में किया था, अरेबिक लैंग्वेज में किया गया था, ठीक है, अरबी भाषा में किया गया था। तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया था, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया था। ये जीवा क्या है जी, जीवा जो कहते हैं ना, वो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जोड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए आगे हम भी लिखवाए हैं। हाँ देखिए, आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था। आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का, अभी जया कुछ देर पहले बताया था हमने ना, अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था, जिसे समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया, जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया गया है ना, यहाँ पर जिसमें, ठीक है। देखिए, आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था, जिसमें समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। संक्षिप्त क्या होता है, संक्षिप्त का मतलब एक छोटा सा रूप ले लेना, क्या लेना, छोटा सा रूप ले लेना। किसी चीज को अगर मान लीजिए कि बड़े से लैंग्वेज है और उसको अगर छोटा शब्द में कहना है तो उसी को संक्षिप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्षिप्त। माने कि कह रहे हैं आप वही चीज, बस आपको थोड़ा सा उसको क्या कहें, शॉर्ट में कर दिए, क्या कर दिए, शॉर्ट में कर दिए हैं। आगे चलेंगे, जीवा, जीवा का मतलब होता है कि एक सिरे से दूसरे, ये तो अभी बताया है ना जी, जीवा का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे से, लिखवा भी दिए, ठीक है, दूसरे सिरे तक जाने वाली सीधी रेखा जया, जैसे वृत्त की जीवा, जैसे वृत्त की जीवा। अरे वृत्त यानी सर्किल, सर्किल यानी कि गोलाकार, गोलाकार यानी कि उसका कितना होता है टोटल, मान जी 360 डिग्री है ना, यानी 360 डिग्री है ना, ओके। आगे देखेंगे, या धनुष की डोरी भी कहते हैं, अर्थ जीवा को धनुष की डोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धनुष की डोरी भी कहते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ तक ये सब तो याद करने वाली चीज़ है, इसको हम रिपीटेड करा रहा हूँ, ये आपका जीके पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमने जीरो से बोला था इसलिए जीरो से बता रहा हूँ, ठीक है। और पीछे फार्मूला का भी डिस्कशन किए हैं और उसको भी सॉल्विकेशन के साथ प्रूफ डेट करके बताया है, ठीक है, सिद्ध करके बताया है, ओके। तो उस वीडियो की भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। आप देखें, जीवा का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जीवन या प्रमाणिक, जीवन या प्रमाणिक, जीवन या प्रमाणिक। जीवा का अर्थ क्या होता है बाबू, जीवन या प्रमाणिक। जीवा का अर्थ क्या होता है, जीवन या प्रमाणिक। और भी होता है, जैसे कि हिंदू दर्शन में अक्सर, हिंदू दर्शन में अक्सर आपको आत्मा से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, आत्मा से जोड़ा जाता है जीवा का। अरे जीवन नहीं बोलेगा जी, जीवन क्या है, अरे जिन आप में आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी ना आपको जिंदगी है जी। आज यहाँ थोड़ा सा रुक गए, ऐसे सो गए, क्या हो जाएगा, खत्म बाय बाय टाटा, है ना, खत्म बाय बाय टाटा, है ना। तो ये सब जो है आपको, यही चीज़ को हम आपको बताना चाह रहे थे। एक बार और मैं रिपीट करा देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, त्रिकोणमिति तो बता दिए हैं, पिछले वाला वीडियो देख लेंगे। जिनको भी ये वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले करें कि फॉर्मूला वाला सारा वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ये कैसे बना है, क्या है, इसका पिता है कौन है, जनक कौन है, हिप्पार्क्स हैं, ये भी सब बता दिए अभी जस्ट। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाएं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। माने अध्ययन क्या माने, उसके बारे में पढ़ा जाता है, क्या कहा जाता है, पढ़ा जाता है, क्या कहा जाता है, पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे, प्राचीन काल यानी कि बीते हुए काल, है ना, बीते हुए कल, है ना, माने कि बहुत से पहले की बात है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख जो है मिस्र और बेबीलोन में क्या मिलता है, मिलता था, क्या था, मिलता है, मिस्र एवं बेबीलोन में, ठीक है। खगोलविद त्रिकोणमिति यानी प्राचीन काल के खगोलविद, है ना, प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों एवं ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। किस में करते थे बाबू, पृथ्वी, तारों एवं ग्रहों की दूरियां मापने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया जाता था प्राचीन खगोलविद ना लोग ना, प्राचीन काल में, ठीक है।
आज भी लोग इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय श्रृंखलाओं पर आधारित है। ठीक है, और आपको यह भी बता दिया कि साइंस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो 500 ईस्वी में किए थे, 500 ईसा पूर्व में, वो आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्ट में किया गया था। किसमें किया था बाबू? आर्यभट्ट में। आर्यभट्ट पुस्तक का अनुवाद जो है अरेबिक भाषा, अरेबिक लैंग्वेज में, यानी कि अरबी भाषा में किया गया था। तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया था, यानी कि जीवा को रख लिया गया था, है ना। उस वक्त जीवा का मतलब, आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग, आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था, जिसमें समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जया जो है जीवा के रूप में संक्षिप्त रूप ले लिया। और जीवा क्या है? तो जीवन एवं प्रमाणिक, जीवन एवं प्रमाणिक। और हिंदू में अक्सर बताया जाता है, हिंदू दर्शन में, कि ये क्या है जी? आत्मा से इसको दर्शाया जाता है। क्या जाता है? आत्मा से दर्शाया जाता है। जीवा का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, अभी बताया है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक को शीर्ष को जोड़ा जाता है ना, जैसे एक सीधी रेखा में होगा, है ना, सीधी रेखा में। जया या धनुष की डोरी भी इसको कह सकते हैं, जैसे कि वृत्त की जीवा, है ना, वृत्त की जीवा। तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें कि कृपया आपसे ये विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगेन शेयर करें, मैंने लोगों को जोड़ें, ये हमारा परिवार से जोड़ें। सनातन धर्म हमारे एक माँ गायत्री परिवार स्टडी, इसमें जुड़े। इसमें आपको संस्कार शिक्षा साथ आपको सिखाया जाता है, कैसे किससे क्या बात किया जाता है, कैसे पढ़ने में मन लगे, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। और यहाँ मोटिवेशनल स्पीच भी कुछ दिनों के बाद आपको शुरू हो जाएगा, संडे सेमिनार में आपको शुरू होगा, वो आप तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग भाई एवं बहनों, आप सब कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कंपटीशन का क्लास भी बहुत ही जल्द, जो अभी एक वीडियो जा चुका है, रैंकिंग का गया है, आपको सबसे हार्ड चैप्टर जो कैलेंडर होता है और क्लॉक होता है, उसको ईजी वे में आपको सॉल्व करा दूंगा। ब्लड रिलेशन, ये सब आपको ईजी वे में सॉल्व होगा। आप सोच भी नहीं सकते थे कि जितना ईजी में आपको ओरल सॉल्व करेंगे, वो आप जब करने लगेगा। लेकिन एक बात है, जब आप करने लगे तो आपको विश्वास तो होगी, विश्वास तो अभी से ही हो रही होगी, क्योंकि हमारे ऑफलाइन के बच्चे बहुत सारे हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको हम ये कह रहे हैं कि जब आप करने लगेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कहीं आपको नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर आपने सीख गया। मैं जीरो से ही सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं जान रहा कि कोई तेज है क्या है, इससे हमको मतलब नहीं है। हम सबको वही लेवल समझ रहे हैं और उसी लेवल से बताते चल रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर नाइस मीटिंग।